हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट राइट बुक से एक पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर से चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। फायर का मीनिंग आप जानते ही है, आइस भी आप जानते ही है। लिखा हुआ है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। दो ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। एक ग्रुप का कहना है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये कैसे डिस्ट्रॉय होगा, फायर से डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, हीट से डिस्ट्रॉय होगा। और एक दूसरा ग्रुप है, वो ग्रुप कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो फायर से नहीं डिस्ट्रॉय होगा बल्कि आइस से डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। फायर यानी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वर्ल्ड को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, काफ़ी डेंजरस है। और आइस जब टेम्परेचर काफ़ी कम जाता है तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी डिस्ट्रक्शन का एक एलिमेंट है, ठीक है। मतलब ये भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, समझे कि नहीं। तो ये दो लाइन में तो काफ़ी क्लियर है। झोल स्टार्ट होगा ये तीसरे लाइन से। देखिए लिखा हुआ है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब बीच में हमारे घुस जाते हैं पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि जहाँ तक उनका टेस्टेड ऑफ यानी जहाँ तक उनका एक्सपीरियंस कहता है डिज़ायर के बारे में, या फिर डिज़ायर यानी फायर जो है वो डिज़ायर को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। फायर से आप क्या समझेंगे, डिज़ायर, ठीक है, किसी भी चीज़ को पाने का चाह, ग्रीड, ठीक है। पोइट बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है डिज़ायर को लेके यानी ग्रीड को लेके यानी फायर को लेके, तो वो बोलते हैं कि आई यानी पोइट होल्ड विथ दोज। होल्ड विथ मतलब हैव द सेम ओपिनियन एज यानी अग्री विथ। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। होल्ड विथ, इसका मीनिंग याद कर लीजिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। होल्ड विथ का मीनिंग पूछेंगे आपसे। तो पोइट उनके साथ होल्ड विथ यानी उनके साथ एग्री करते हैं जो ग्रुप कहता है कि ये वर्ल्ड फायर से एंड होगा, ठीक है। तो पोइट इस ग्रुप के साथ खड़े हैं क्योंकि फायर जो है वो डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो ये वर्ल्ड है ये इंसान का ग्रीड यानी लालच के कारण ही ये पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे यहाँ तक। चलिए अब ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, होल्ड विथ, बहुत सारा वर्ड से फ्रेजल वर्ब बनता है, जैसे कि होल्ड ऑफ मतलब किसी भी चीज़ को थोड़ा देर के लिए रोक लेना, पोस्टपोन कर देना। होल्ड ऑन तो समझ, होल्ड विथ समझ गए आप। और एक होता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब थोड़ा रोकिए, वेट कीजिए, ठीक है, ऐसा होल्ड ऑन होता है। तो ये सब कुछ क्या है, फ्रेजल वर्ड है, समझे कि नहीं। चलिए आगे देखिए। बट इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस। अब यहाँ पे पोएट फिर से कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इफ़ इट यानी ये वर्ल्ड, अगर ये वर्ल्ड को दोबारा मौका दिया जाए परिश होने का, परिश मतलब डाई, ठीक है, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने का अगर दोबारा मौका दिया जाए, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि वर्ल्ड अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर से आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट बोला तो क्या है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट रियलिटी में सही होगा, नहीं होगा। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ये, क्योंकि ये रियलिटी में हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ल्ड अगर पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि अगर वर्ल्ड को दोबारा मौका दिया जाए पेरिश होने का, डिस्ट्रॉय होने का, तो अब यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। बोलते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं हेट के बारे में भी उतना ही जानता हूँ ये बोलने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तबाही मचाने के लिए ये आइस भी कम नहीं है और आइस भी उतना ही महान है और उतना ही सफिशिएंट है जितना कि फायर है। मतलब जिस तरीके से फायर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इक्वली उतने ही तरीके से ये आइस भी इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बात अगर आई समझ रहे हैं तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था ये फायर जो है वो क्या चीज़ को सिंबलाइज कर रहा था, डिज़ायर को। उसी तरीके से ये जो आइस है ये क्या चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, हेट को सिंबलाइज कर रहा है। तो जिस तरीके से डिज़ायर यानी ग्रीड के कारण अगर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसी तरीके से जो लोगों के बीच में हेट्रेड है, नफ़रत है। अब नफ़रत किसी का सक्सेस से हो सकता है या फिर किसी का पैसा से हो सकता है, किसी का खुशहाली से हो सकता है, किसी का शांति से हो सकता है, किसी का बीवी से हो सकता है, या फिर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, जो भी जिस सेंस से भी अगर हेट्रेड है समाज में, तो ये हेट्रेड क्या करेगा, इस वर्ल्ड को पेरिश कर देगा यानी मार डालेगा। समझे कि नहीं। तो ये दो रीज़न है मेनली वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय होने का, एक है फायर मतलब डिज़ायर और एक है आइस यानी हेट्रेड। समझे कि नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे ये पोएम का जो लैंग्वेज है वो तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो मीनिंग है वो काफ़ी डीप है। खासकर से ये जो लास्ट का दो लाइन है यहाँ पे पोएट ने काफ़ी गहरा बात बोल दिया, लेकिन काफ़ी इस तरीके से बोला जैसे कि पोएट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे हमें लैक ऑफ एम्पैथी देखने को मिल रहा है। एम्पैथी मतलब सिंपैथी। पोएट कुछ फील ही नहीं कर रहे हैं, पोएट क्या है, इनडिफरेंट है।
इन डिफरेंट एटीट्यूड दिख रहा है पोइट का ये सब लाइन में, समझे कि नहीं। बस पोइट बोल रहे हैं हाँ इससे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उससे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये जो पोएम था ना ये कब पब्लिश हुआ था, 1920 में। और इससे ठीक 2 साल पहले यानी 1918 में क्या हुआ था बताइए, तो हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 था ये एंड हुआ था, है कि नहीं। तो हो सकता है कि ये इसी का ऑब्जर्वेशन में ये पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो ये पोएम लिखे हो, समझे कि नहीं। तो ये सब कुछ बात है, आपको ध्यान रखना है, सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब ये सब का क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको पता ही है मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको सिंपली वेबसाइट पर जाकर क्लास 10 सेक्शन में देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए कि फायर एंड आइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय CBSE गाइडेंस। बस आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा उसे पे क्लिक करके देख लेना है, ठीक है। वहाँ पे भी कुछ 9-10 क्वेश्चन होगा, 11 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसके बाहर और कुछ नहीं आएगा, वो आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं राइमिंग स्कीम के ऊपर, क्या क्या राइमिंग स्कीम है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है कि फायर, फायर साउंड को अगर हम ए देते हैं तो डिज़ायर ये भी ए हो गया, फिर से फायर ए हो गया, और तो नहीं है। आइस तो अगर हम बी साउंड देते हैं तो आइस, तो आइस इससे राइम कर रहा है, फिर आइस ये बी हो गया, ठीक है। सफाइस ये भी बी हो गया। और कौन सा लाइन बचा यहाँ पे, हेट, हेट को अगर हम सी देते हैं तो ग्रेट ये इससे राइम कर रहा है सी। तो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी, फिर ए लिख देते हैं एक बार, ए बी ए, और सेकंड स्टेंजा में है बी सी बी, है कि नहीं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मतलब ये टेक्निक पता कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है। एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अब बात करते हैं इस पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइस यानी फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या है उस पर। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो कि है एलिटरेशन। इसका मीनिंग आपको पिछले पोएम में भी समझाए थे, डस्ट ऑफ स्नो में। क्या होता है बताइए, अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है सेम लाइन में तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि सम से, स एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे तो एलिट्रेशन है यहाँ पे। फिर सम से ये भी हो गया, ठीक है। फिर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फेवर फायर फॉर साउंड रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी हो गया एलिट्रेशन। फिर यहाँ पे है पोएटिक डिवाइस आपका पैराडॉक्स, ये तो देख ही लिया आप। फिर अगला पोएटिक डिवाइस है सिम्बोलिज्म। यहाँ पे फायर जो है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज़ कर रहा है, तो डिज़ायर को सिम्बोलाइज़ कर रहा है। और ये जो आइस है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज़ कर रहा है, तो हेट्रेड को सिम्बोलाइज़ कर रहा है, ठीक है। फिर अगला है इमेज, ये फायर कैसा इमेज क्रिएट कर रहा है, विजुअल इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फायर से हम समझ रहे कि हीट एंड लाइट या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर वोल्केनो ऐसा इमेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये सबसे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है। आइस यानी ग्लेशियर्स, अगर ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट करेगा तो फ्लड आएगा, जो आइलैंड है वो सब वर्ड्स डूब जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा इमेज क्रिएट कर रहा है, तो इमेजरी भी एक पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे। इतना बात आपको ध्यान रखना है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेबसाइट से आपको प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाहर इस छोटे से पोएम से और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बोलिए उन लोग को भी पढ़ने के लिए। और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेगा जो कि आपके काफ़ी हेल्प में आएगा, ठीक है। आप प्लेलिस्ट सेशन जाके देख भी सकते हैं, आपका काम का कुछ वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके भी आप जरूर बता सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे वहाँ पर रिप्लाई देने का। चलिए इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।